बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूं। वैसे तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इस सीज़न में भी दिल चाहता है मज़ेदार सी चटपटी सी चाट खाने का। तो ये चाट जो है काफ़ी आइडियल रहती है, क्योंकि इसे गरम गरम इंजॉय किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ काठियावाड़ी चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ानों में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चटनी रायता बना के तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है अदरक, 1 इंच का पीस था, और लहसुन की जवे ऐड किए हैं 6 अदद। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 अदद। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम रायता बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है आधा कप के बराबर, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नमक वगैरह सभी कुछ इसी के अंदर है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा चटनी रायता रेडी है। अब हम चाट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। और जितने ये पानी इसका ड्राई हो रहा है, ये भुन रहा है, इतने मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर। थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे। और देखिए इतने में हमारा मसाला भी पक रहा है, लेकिन इसको आपने अच्छे से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम छोले ऐड करेंगे। जो मैंने लिए हैं उबले हुए छोले लिए हैं 3 कप के बराबर, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के अंदर इसका पानी था थोड़ा सा, तो वो भी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1 अदद उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। तो आलू को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल के, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से आपने इसको बॉईल कर लेना है। और इसके बाद ये हम ऐड कर देंगे, पानी समेत ही ऐड कर देंगे, क्योंकि बाज़ार में जो ये चाट मिलती है थोड़ी सी येलो येलो से कलर की होती है, तो इसलिए मैंने पानी समेत ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक बॉईल आने देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। और जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं पानी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको पकने देंगे। अच्छा, ये चाट बहुत जल्दी भी बनके तैयार होती है, मतलब आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। और सर्दियों में आपका कुछ भी अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा चाट खाने का दिल चाह रहा है, तो इस चाट को आपने ज़रूर बनाना है। अब देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया था, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको थिन पसंद है तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है चाट।
कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लोर का एक कच्चापन जो है वो उसमें से निकल जाए, और उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने गर्मा गर्म ही सर्व करना है क्योंकि गरम गरम खाने में मज़ा आता है। और इसके साथ अगर आपने बाज़ार में देखा हो तो बन भी ये लोग सर्व करते हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप लोग सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम डाल देंगे चटनी रायता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़े से टमाटर। इसके बाद इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे और फिर पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ सर्व की जाती हैं। इसी के साथ इस चाट का मज़ा आता है। आखिर में इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको आपने गर्मा गर्म एंजॉय करना है। बहुत ही बेहतरीन चाट घर में ये बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बजट में बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।